તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઓડિશા બંગાળના પ્રવાસ માટે રવાના થયા છે। દિલ્હીથી તેઓ રવાના થયા છે। વાવાઝોડાગ્રસ્ત વિસ્તારોનું તેઓ હવાઈ નિરીક્ષણ કરશે, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં નુકસાન ત્યાં પહોંચ્યું છે, જાનમાલને નુકસાન પહોંચ્યું છે। तो पीएम हवाई निरीक्षण करशे ओडिशा और पश्चिम बंगाळનું, कारण के ત્યાં સૌથી વધુ नुकसान पहुंच्યું છે। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शंकर आनंद से। जी शंकर, एक तरफ देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और दूसरी ओर अम्फान साइक्लोन, और पीएम अभी हवाई निरीक्षण के लिए निकले हैं वहां से, दिल्ली से। देखिए, हवाई निरीक्षण करने का एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात तूफान से कितना नुकसान हुआ है, बात करें चाहे अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता एयरपोर्ट जिस तरह से वहां पे अस्त व्यस्त हो गया, वहां के कई ऐसे बड़े ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई, और साथ ही उड़ीसा में भी जिस तरह से एक हाल वहां पे बेहाल हुआ है। तो इन मामलों को बकायदा हेलीकॉप्टर से बकायदा निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद जिन जिन इलाकों में एक महत्वपूर्ण क्षति ज्यादा हुई है तो उन तमाम मामलों पर एक कहा जा सकता है कि बाद में किस तरह से वहां पर जो पटरी पे जिंदगी को लौटाना है, किस तरह से वहां पे काम करवाना है। तो इन तमाम मामलों से हो सकता है बाद में राहत पैकेज या वहां पर किन किन चीजों पे काम करवाना है, उसके लिए बाद में एक महत्वपूर्ण बैठक हो सके, और इस मामले पर जो भी उचित मदद हो सकता है उन राज्यों को, चाहे उड़ीसा हो या बंगाल हो, तो उसको किया जा सकता है। और बंगाल में जैसे तूफान ने एक पूरी तबाही मचाई है, 72 से ज्यादा लोगों की अभी तक औपचारिक तौर पर मौत की पुष्टि कर दी गई है, और समझा जा सकता है कि तूफान से जब अगर 72 लोग मर रहे हैं तो कितनी तबाही मची होगी। खास तौर पर जो तटीय राज्य है उसको प्रभावित होकर जो है जिस तरह से एम्फन तूफान जो है, जिस तरह से वहां पर एक पूरी तबाही मचाकर वहां से निकल गया। तो हालांकि इस मामले पर एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पे काम कर रही थी, इसके बावजूद वहां पर काफी लोग प्रभावित हुए हैं। तकरीबन बंगाल की बात करें तो तकरीबन 45 लाख लोग जो हैं इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं, और ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ममता बनर्जी ने राहत और बचाव कार्यों के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपये का फंड का ऐलान किया था। और जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा में की बात करें तो वहां पर भी 40 से 45 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम जो इलाकों का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे, और इस मामले पर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उनसे भी बातचीत करेंगे, और वहां से संबंधित किस तरह से वहां पर आगे कार्य करना है, किस तरह से जो पूरा इलाका जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसको उस पर कार्रवाई करनी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में भी कोरोना महामारी के काफी वहां पर हालात जो है वहां पर खराब होते जा रहे थे, लेकिन एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ है, तो कहीं न कहीं उन पूरे उस इलाके को निरीक्षण करेंगे, हवाई निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री, और निरीक्षण करने के बाद इस मामले पर जी शंकर, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पीएम भी 80 दिनों से दिल्ली में ही थे, अपने घर से ही मॉनिटरिंग कर रहे थे। 80 दिन बाद वो कहीं बाहर निकले हैं, कहीं पर दौरा करने जा रहे हैं, और वहां पर भी जिस तरह से उनकी ड्रेसिंग है, उन्होंने मास्क गमछा पहना हुआ है, यानी गमछे का मास्क बनाया हुआ है। तो कोरोना महामारी के चलते ये भी सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है, और 80 दिन बाद यानी 83 दिन बाद कहा जाए कि पीएम अपने घर से बाहर निकले हैं। हाँ, कहा जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो अपने घर से जरूर बाहर निकले हैं, लेकिन देश में जो हालात बने थे कोरोना महामारी को लेकर, उस पर लेकर लगातार वो बैठकों का दौर अपने घर से ही कर रहे थे। और वो गमछा की अगर बात करें तो गमछा से जिस तरह से मास्क बनाया गया है, एक घर का जो सामान से ही आप जिस तरह से मास्क बना करके आप सुरक्षित हो रहे हैं, तो ये मैसेज भी उन्होंने तमाम देशवासियों को दिया था कि सबसे अच्छा है कि अपने घर का मास्क हो या घर में जो आपका तौलिया होता है, गमछा होता है, उस गमछे को किस तरह से लपेट करके आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपने सामने वाले को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये एक संदेश दिया था। और रही बात इस दौरान में, जब 80 दिनों के दौरान में जो प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने घर में रह करके और दूसरे तमाम जितने भी नेता हो या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनके साथ में लगातार बैठक का जो दौर है वो लगातार करते रहे थे, लेकिन अब अपने आवाज से निकले हैं, अपने घर से बाहर निकले हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है
कि ये भी जो निकलना भी जो है वो भी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो तूफान ने, इस चक्रवाती तूफान ने काफी तबाही मचाई है और देश के हालात पर नजर रखना प्रधानमंत्री का कार्य होता है। प्रधानमंत्री खुद काफी इन सब मामलों में काफी एक्टिव रहते हैं, तो इन्होंने खुद इस मामले पर निरीक्षण करने का फैसला लिया और वो निकल करके आज जिस तरह से बकायदा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो इलाके हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन हवाई निरीक्षण से एक इलाके का जो जानकारी मिल जाएगा। अगर कोलकाता की बात करें, जैसे वहाँ की फसलें काफी बर्बाद हो गई, काफी गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। कोलकाता एयरपोर्ट का जो रनवे है उस पर काफी पानी भर गया है। कोलकाता एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट माना जाता है, काफी पुराना और ऐतिहासिक एयरपोर्ट माना जाता है। इसके साथ ही मोबाइल के जो टावर हैं वो ध्वस्त हो गए, पुलिया जो है वो ध्वस्त हो गए, कई दुकानें, बिजली के खंभे, मकान, हजारों मकान। तो इस तरह से जो तबाही मची है, इस तबाही का जो मंजर है ये वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही दर्दनीय है। तो इसको लेकर जिस तरह से स्थिति बनी है उसी हालात को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद दौरा कर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी राहत और फंड का जो एक अनुरोध किया था, तो खुद से ये देखेंगे कि क्या हालात बने हैं और किस तरह से जो तकरीबन 6,775 गाँव में जिस तरह से लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं उड़ीसा में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसको खुद से प्रधानमंत्री देखने के बाद इस मामले पर आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे और किस तरह से अन्य जो दूसरी एजेंसियां हैं उसको वहां पर लगाया जा सकता है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और वहां पे किस तरह से राहत और बचाव कार्यों को और बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम मामलों पर आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। जी शंकर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। એક મોટો મેસેજ આપવાનો પણ અહીંયા પ્રયત્ન છે કે ભલે કોરોનાની મહામારી છે, પરંતુ આ સમય જ્યારે દેશના આ બે રાજ્યોમાં કોરોના કરતા પણ મોટું સંકટ આવ્યું છે, કારણ કે જાનમાલને મોટું નુકસાન છે। મમતા બેનર્જી પહેલા જ કહી ચૂક્યા હતા કે કોરોના કરતા પણ મોટું આ સંકટ છે। આ જે ચક્રવાત છે તે સુપર સાયક્લોન જે 21 વર્ષ બાદ આવ્યું છે અને જે મોટી મહામારી પણ તેમના મતે છે, ત્યારે પીએમ તરફથી આ સંદેશ આપવાનો પ્રયત્ન છે કે દેશના વડા એ દરેક જગ્યાએ ધ્યાન રાખવું પડે છે, માટે જ તેઓ હવા નિરીક્ષણ માટે નીકળ્યા છે અને ત્યારબાદ તમામ જે સહયોગ છે આપવાની પહેલેથી જ વાત કરેલી છે। જરૂર પડશે તો અલગથી પેકેજ પણ આપી શકે।